एक अपना घर की सफाई कर रही थी और मेरा अलमारी बहुत लग रहा था कि इसको फिर से सजाया जाए सारा कपड़ा वपड़ा निकाल के। और मैं से जब रीअरेंज कर रही थी तो मुझे भी अपने अलमारी में पता नहीं कब रखा हुआ था, हमको नहीं मालूम, और मुझे भी 6000 रुपया मिल गया उसमें से। और मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि वो गड़ा हुआ धन, यहाँ छुपाया हुआ धन भी हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। जब सिस्टर अनु प्रीच कर रही थी तो आज मैं डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, तो 7 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लेसेड फील कर रही थी उस समय। और धन्यवाद हो परमेश्वर किया, परमेश्वर ने हमें ऐसा दास दी है। मैं अपनी बेटी के लिए गवाही देना चाहूँगी कि मैं रोज़ सुबह अपने दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ और मतलब इन दोनों के लिए भविष्यवाणी करती हूँ रोज़ सुबह जब भी प्रे करती हूँ। तो मेरी बेटी बहुत पहले से भविष्यवाणी करने लगी है। परमेश्वर का धन्यवाद है, सबसे पहला भविष्यवाणी इसने मेरे लिए करा था कि मेरे जो श्राप चले आ रहे थे ना कि हमारे घर में पहले हम बहनों को, माँ को सबसे पहले 3-4 बेटियाँ होती थी। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि मम्मा मेरा भाई आने वाला है। तो मैं बोली भाई आने वाला, उस समय मुझे पता नहीं था, मैं कंसीव कर चुकी हूँ। और ये बोली मेरा भाई आएगा मम्मा। तो फिर कुछ दिन में मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेटा हुआ। फिर कुछ समय के बाद बोली ना कि मम्मा मेरा एक और भाई आएगा। मैं बोली और एक भाई आएगा? हाँ, तो मैं उसका नाम अभिषेक रखूँगी। मैं बोली अभिषेक कौन? तो जीविका मौसी बेटा जो होगा ना वो मेरा भाई होगा ना? मैं बोली जीविका मौसी की बेटी। मैं बोली नहीं वो अभी नहीं। मैं बोली चलो प्रभु ये भविष्यवाणी करते ना तो सचमुच इसका मतलब पूरा होगा। और सच में परमेश्वर ने उनको बेटा से ब्लेस्ड करा, प्रभु का धन्यवाद है। और फिर एक मेरे बगल में उड़ीसा की लड़की रहती थी, तो उसे बहुत मन था कि उसको लड़का हो। तो फिर एक दिन घर में बैठे होते ना तो हम बोले कि प्रभु उसको बेटा देगा। तो ये बोली मम्मा प्रभु ना उनको बेटी देगा। मैं बोली बेटा ऐसे नहीं बोलते ना, उनको बेटा नहीं मम्मा, प्रभु बोले उनको बेटी देगा। और सच में प्रभु की मर्जी पूरी होना हमारे जीवन में, और सच में उसको बेटी हुई। प्रभु का धन्यवाद है कि मेरे दोनों बच्चे बहुत बहुत ब्लेस्ड है। और ये भविष्यवाणी करता है घर में मतलब दोनों के वजह से मैं आत्मा से भरी हुई रहती हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 घंटे में ये दोनों प्रीच करते हैं। और 2-3 घंटे जो शाम का समय रहता है ना, 5 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक ये लोग पूरे प्रॉफिट बने हुए रहते हैं और इतने प्रोफेसी करते हैं मेरे लिए। अभी मेरी बेटी ने एक दिन बोला कि मम्मा आपका और पापा का देखना प्रभु ना गवर्नमेंट जॉब देने जा रहे हैं। मैंने रिसीव करा, मुझे पता नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैंने रिसीव करा है और प्रभु वो पूरा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने इतने अच्छे आत्मिक माता पिता दिए कि मैं आप लोग समझते हो नहीं समझते मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ से क्या पाया ना मुझे पता है कि मैं तो पहले कदम भी बढ़ाना नहीं जानती थी और मतलब यहाँ दौड़ने लगी हूँ मैं। प्रभु का धन्यवाद इस चीज़ के लिए। मैं बहुत आत्मा से भरी हुई रहती हूँ। भले अभी मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा फल दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्द मेरे पूरे पेड़ में बहुत सारे फल दिखेंगे और मैं ये बिलीव करती हूँ। और मेरे आदमी की माता पिता की मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और ये सिर्फ पुलपिट में नहीं, क्योंकि पता है ना पुलपिट क्या है, हम पुलपिट के बाहर भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतने अच्छे टीचर देने के लिए। और ये कलीसिया जो दिया है ना, मैं इस कलीसिया में सिर्फ आजमाने के लिए 3 सप्ताह के लिए आई थी, जब राजा मसीह ने बोला था बस। और कब ये कलीसिया की हो गई रह गई ना वो करके फिर हम लोग बैठे प्रार्थना किए और डांटे, बोले कि जो भी गड़बड़ी की आत्मा जो रोक रहा है हम लोग को प्रेयर में जाने से, यीशु मसीह के नाम से निकलो करके। तो इसको तैयार किए, पानी दिए, प्रेयर करके तैयार किए। बस हम लोग ग्रिल गेट तक निकले हैं, बाहर के गेट तक निकले, जैसे वो कदम बाहर रखी उसको उल्टी हो गया, सारा उल्टी होकर निकल गया। तुरंत बोलती है कि मम्मी मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और जो रो रही थी, आवाज़ नहीं निकल रहा था, पूरा उछलते प्रेयर के लिए पैदल हम लोग गए और प्रेज द लॉर्ड चिल्लाते हुए गए। इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। प्रेज आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये पिछले संडे की बात है, जब हमें बोना था प्रभु का भवन निर्माण के लिए। और जितना मैं उस दिन बोला था, मैंने बताया था कि मुझे क्या दर्शन मिला था ना, और उस दर्शन के हिसाब से प्रभु ने कुछ मुझे आप लोगों की भलाई के लिए जो है एक प्रॉफिटिक एक्शन करने के लिए बोला था। और मैंने अपने लिए नहीं किया, पर
आप लोग सभी के लिए किया। और जब किया ना, करने के 1-2 दिन के बाद में हम लोगों का जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग रहता है, तो उस साल का जो प्रॉफिट का पैसा आया हुआ रहता है तो हम लोगों को मिलता है। मेरी दीदी बैंक में भी है तो वो जानती है, और जितने भी बैंक में वो जानते हैं, PLI हमें मिलता है। और हमारा 1 साल से रुका हुआ था, वैसे 1 साल से रुका हुआ था, और 1 साल का रुका हुआ पैसा कोई नहीं जानता था कि कब आने वाला है, पर मुझे इतना भरोसा था कि प्रभु तो निर्धारित समय पे तू देने जा रहा है, और जब ज़रूरत रहेगा तभी तू देगा, और मुझे पता है तू देगा करके। और पिछले ही वीक हम लोगों को PLI मिला, और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि रियली में हमारे प्रॉफिट जी जब इस बात को बता रहे थे यहाँ पर कि अपने लिए जो हम होते हुए देखना चाहते ना, स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करिए और आप निश्चय ही देखिएगा। और वही चीज़ जो है मैंने उसे एक्सपीरियंस भी करा और देखा भी कि जितनी बार यहाँ पर बोया है ना, कभी भी जो है हमें किसी बात की घाटी नहीं हुई है, और प्रभु उससे दुगना हम लोगों का बैट सुमड़ता हुआ हम लोगों का हमेशा रहा है। तो सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले, और आप सभी को इस दवाई के द्वारा आशीष मिले। जय मसीह की। मेरे बेटे आनंद का 1 तारीख को हम लोग अर्पण कराने के लाए थे, तो उस समय मेरे साथ ये बहन, हम ये फोटो कर दिए थे, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, उसमें ये बहन की थी। हमको नहीं पता था कि ये यहाँ किस सदस्य साइड हमको बताई भी नहीं थी, लेकिन हम चाहेंगे कि वो अपनी गवाही अपना मुंह से दें। उनको जुलिता दीदी ने बोली कि बाबू का आज नामकरण है, सो जाना पड़ेगा, तो हम निकले, और निकल के भी हम और आपस घूम गए कि पता नहीं हम जाए या ना जाए। हम रेडी होके निकल के आधा रास्ता भी आके फिर और आपस घूमे, फिर आपस घूम के फिर हमको बोल रहा है जबरदस्ती कि चलो चलो बोल के, फिर हम दोबारा आए। फिर हम आए यहाँ, जैसे हम कदम रखे यहाँ घुसने के लिए, ऐसे ही बोले कि मेरा जितना भी दुख है सबको, मतलब आपका दरवाजा में हम किस मुसीबत में आए हैं हमको नहीं पता है। हम बोले उस दिन कि हम आए हैं, आज संडे है 1 फरवरी को, हमको अगले संडे तक मतलब जितना मेरा दुख है उसको दूर कर दीजिए। हमको 5 तारीख तक में जितना मेरा दिक्कत था पैसा का, पैसा 5 तारीख को अपने मन से आके दे दिया। हमको लग रहा था ये पैसा के लिए बहुत लड़ाई होगा, कुछ नहीं बोला। वो आया और चुपचाप पैसा दे के निकल गया। हम लोग उस समय भी हम लोग उसको कुछ नहीं बोले। 2014 से ये पैसा रुका हुआ था,